हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 21 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया, यानी कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड परिश्रम पोर्टल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल ऑनलाइन सेवाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने में सहायक होंगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पोर्टल आने वाले दिनों में 52 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा। यह तकनीक 5T पहल की नींव है और इससे परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। साथ ही उम्मीद जताई गई कि इससे विभिन्न श्रम कानूनों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। चलिए आपको उड़ीसा के बारे में बताते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री की तो श्री नवीन पटनायक जी। प्रोफेसर गणेशी लाल गवर्नर हैं। कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट CM हरे कृष्णा मेहताब। फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टान हब्बाक जी। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाई कोर्ट उड़ीसा में है। चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफ़ीक जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अरबी भाषा दिवस हाल ही में कब मनाया गया, यानी कि व्हेन वाज अरबिक लैंग्वेज डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 दिसंबर को। हर साल 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 2010 में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ पूरे संगठन में अपनी 6 आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1973 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को मंजूरी दी थी। चलिए अब आपको दिसंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। बात करें 1 दिसंबर की तो वर्ल्ड एड्स डे और BSF फाउंडेशन डे। 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे और इंटरनेशनल बैंक डे। 7 दिसंबर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे और सिविल एविएशन डे। बात करें 10 दिसंबर को तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन्स डे और यूनिसेफ डे। बात करें 12 दिसंबर की तो इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अरबिक लैंग्वेज डे। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, NHAI। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय प्रतिनियुक्त NHAI के अध्यक्ष के रूप में संधू कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जो 21 जनवरी 2021 से 6 महीने की अवधि के लिए यानी 21 जुलाई 2021 तक का होगा। संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। बात करें NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना बात करें तो 1988 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट के 35वें संस्करण का आयोजन हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त यानी कि इंडो कॉर्पेट का 35वां संस्करण 17 से 18 दिसंबर 2020 तक
आयोजित किया गया। 35वां हिंद इंडो कारपोट ऑपरेशन में आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगा और इंडो पैसिफिक में संबंधों को मजबूत बनाएगा। इस अभ्यास में स्वदेश निर्मित मिसाइल भारतीय नौसेना जहाज कुलिस और P-8I समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट MPA ने इंडोनेशिया के नौसेना जहाज KRI कट न्याक 3 और काप्टिन पेटुमुरा श्रेणी का कार्वेट और इंडोनेशिया नौसेना का एक MPA नौसेना समन्वित गश्ती के साथ हिस्सा लिया। चलिए आपको डिटेल्स में इंडोनेशिया के बारे में बातें हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी इंडोनेशियन रुपया। नेशनल डे 17 अगस्त। लेक लार्जेस्ट वोल्कानिक लेक टोबा है। बात करें नेशनल गेम की तो बैडमिंटन। बर्ड है गरुड़ा। एनिमल है कोमाइडे ड्रैगन। पार्लियामेंट नेम है पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। चलिए चलते हैं, आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में इंडोनेशिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल में भारत और किस बैंक ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के लिए $4.21 मिलियन के PRF समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, ADB बैंक। बात करें भारत सरकार और एशिया विकास बैंक यानी कि ADB ने त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए परियोजनाओं की तैयारी करने के लिए $4.21 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग यानी कि PRF के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी राज्य में ADB द्वारा समझौता की गई पहली परियोजना है। PRF की सुविधा के बारे में बात करें तो यह परियोजना त्रिपुरा सरकार की शहरी सेवाओं और पर्यटन बुनियादी ढांचे में सुधार की प्राथमिकताओं का समर्थन करेगी, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। ADB बैंक के बारे में बात करें तो ADB बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। बात करें प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगो आसाकावा। चलिए आपको त्रिपुरा के बारे में बात करें। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री बिप्लब कुमार देव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री रमेश बायस। कैपिटल अगरतला। फर्स्ट CM सचिंद्र सिंह लाल। फर्स्ट गवर्नर BK नेहरू जी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8। त्रिपुरा हाई कोर्ट त्रिपुरा में है। चीफ जस्टिस हैं अकील अब्दुल हामिद खुरैशी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में त्रिपुरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश ने वाडा को डोप फ्री खेलों के लिए $1 मिलियन की राशि देने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B, अपना देश इंडिया। भारत ने विश्व स्तर पर क्लीन स्पोर्ट यानी डोप मुक्त खेलों का माहौल तैयार करने के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा को इसके वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए $1 मिलियन की राशि देने की घोषणा की है। भारत द्वारा किया गया योगदान चीन, सऊदी अरब, मिस्र सहित अन्य विश्व देशों द्वारा किए गए योगदानों में सबसे अधिक है। यह योगदान भारत द्वारा वाडा के मुख्य बजट में किए गए वार्षिक योगदान से अधिक है। बात करें वाडा के अध्यक्ष सर क्रेग रीड। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बात करें हाल ही में किसने फाइनेंशियल ईयर 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.8% तक की गिरावट का अनुमान जताया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A, ICRA। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी आने की संभावना जताई है। इसके कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में 7.8% तक का गिरावट का अनुमान लगाया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में टॉप किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, काइली जेनर। अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व और रियलिटी TV स्टार काइली जेनर को फोर्ब्स द्वारा साल 2020 के सबसे अधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया। दुनिया के शीर्ष कमाई करने वाले सितारों में टॉप रहने वाली काइली जेनर साल 2020 में 6.1 बिलियन की कमाई की। फोर्ब्स के साथ
काइली के इतिहास को अलग करते हुए वहाँ के वित्तीय विशेषज्ञों ने इस वर्ष की कमाई $590 मिलियन होने के बाद की गणना की। उन्होंने अपनी ब्यूटी ब्रांड की अधिकांश हिस्सेदारी कोटी इंक को बेच दी थी। बात करें, चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं काइली जेनर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस शहर में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। कानपुर के रमईपुर गांव में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। यह पार्क मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। इस परियोजना को हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से मंजूरी मिली है। मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगी। बात करें, कानपुर में इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ उत्तर प्रदेश लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। चमड़े के पार्क को प्रदूषण पर नियंत्रित करने के लिए इसमें एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। बात करें, उत्तर प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस डिजिटल भुगतान ऐप ने मर्चेंट के लिए 24/7 RTGS मनी ट्रांसफ़र सुविधा लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम। बात करें, डिजिटल फाइनेंशियल सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम ने हाई वैल्यू लेन देन करने वाली कंपनियों का सहयोग करने के लिए 24/7 RTGS सुविधा की शुरुआत की है। यह कारोबारियों को, कर्मचारियों, विक्रेताओं और खरीदारों को थोक और जल्द पैसे ट्रांसफ़र करने में सक्षम बनाएगा। इस सुविधा से मर्चेंट पेटीएम पे आउट्स के API और बिजनेस पेटीएम डैशबोर्ड के माध्यम से बैंक खातों, UPI और पेटीएम वॉलेट्स में तुरंत बड़ा भुगतान कर सकते हैं। पेटीएम का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम के संस्थापक और CEO हैं विजय शेखर शर्मा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस बैंक ने केरल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों यानी इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। चलिए आपको RBI के बारे में बात करें। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KJ उदेसी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नासा के SpaceX क्रू 3 मिशन का कमांडर कौन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा चारी। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने भारतीय अमेरिकी राजा चारी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए SpaceX क्रू 3 मिशन का कमांडर चुना है। वर्तमान में राजा चारी अमेरिकी वायुसेना में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। वह SpaceX क्रू 3 मिशन के कमांडर होंगे, जबकि नासा के टॉम मार्सबर्न पायलट होंगे और ESA के मथायस मॉरर मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। यह मिशन अगले साल शुरू लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। चारी मार्सबर्न और मॉरर के ऑर्बिट लेबोरेटरी में पहुंचते हैं तो वो 6 महीने की अवधि के लिए अभियान दल के सदस्य बन जाएंगे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राजा चारी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन
पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंपनी लगातार 2 वर्षों के लिए इस पुरस्कार की विजेता रही है और यह टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार स्टील बनाने के लिए इसके द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता है। यह पुरस्कार श्रेणी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। चलिए चलते पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया जाएगा। बात करें ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय प्राणी उद्यान नेहरू जूलॉजिकल पार्क बना है। बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। नॉर्थ ईस्ट पावर प्रोजेक्ट NERPSIP जो हाल ही में खबरों में था, पावर ग्रिड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। बात करें MGNREG स्कीम का समर्थन करने के लिए NDB ने वैश्विक संस्था है जो कि भारत को $1 अरब का ऋण प्रदान करेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 111वें स्थान पर रखा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर ध्यान दें। भारत ने यूपी में बिजली परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते के लिए ADB बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। बात करें CES ने मॉरिशस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी फू कोने पर 2 साल का बैन लगाया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भूमिका। क्वेश्चन नंबर 2 है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वर्गीकी। चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। पेटेंट यानी किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 2 है पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। UNEP द्वारा भारत के किस पर्सन को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का गोवा मुक्ति दिवस हाल ही में कब मनाया गया। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।